अभी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकला नहीं, सिर्फ उसूली रजामंदी जाहिर हुई है। फेटफ की टीम पाकिस्तान आएगी और दावों की तस्दीक के बाद फिर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान शायद अक्टूबर में करेगी। लेकिन इधर पाकिस्तान में क्रेडिट का झगड़ा जोर पकड़ गया है। नून लीग कहती है यह हमारा कारनामा है, इमरान खान कहते हैं यह हमारा कारनामा है। ऐसा अजीब तमाशा लग गया है कि वजीर आजम अपने वजीर खारजा बिलावल को टेलीफोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं और इमरान खान हमाद अजहर को शाबाश दे रहे हैं। जमीनी सूरत हाल यह है कि जिस रोज फेटफ का इजलास हो रहा था, बिलावल ईरान में बैठे थे और ईरान इन 3 ममालिक में शामिल है जो फेटफ की ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में शामिल है। इमरान खान जब इसका क्रेडिट लेते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उन्होंने इस सिलसिले में मगरिब के तमाम मुतालबात पूरे कर दिए और मौजूदा हुकूमत भी अगर क्रेडिट लेती है तो इसका भी यही मतलब है। यकीनन एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहना या ब्लैक लिस्ट में चले जाना दुनिया और बिलखुसूस यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात में मुश्किलात का सबब बनता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ऐसे ममालिक तबाह हो जाते हैं। मसलन ईरान और शुमाली कोरिया लंबे अरसे से ग्रे भी नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में हैं, तो क्या वो तबाह हो गए? इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की ग्रे लिस्ट में हैं, लेकिन इन दोनों ममालिक की मईशत काबिल रश्क है। ताहम पाकिस्तान में ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे इस मुल्क का वाहिद मसला ग्रे लिस्ट में होना था और अब अगर ग्रे लिस्ट से निकल गया तो सब कुछ हल हो जाएगा। हालांकि असल बात वही है जिसकी तरफ हिना रब्बानी खर साहिबा ने इशारा किया, यानी हमें अपना घर ठीक करना होगा। अगर अपना घर दुरुस्त ना हुआ तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन मुल्क की मईशत रातों रात बेहतर नहीं हो सकती। ईमानदारी की बात है कि जिस एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान किसी जमाने में ग्रे लिस्ट हुआ, इसी एस्टैब्लिशमेंट के सरखेलों ने अब इसे ग्रे लिस्ट से निकाला है। एफएटीएफ वैसे तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का आलमी इदारा है जिसका मरकज बुनियादी तौर पर यूरोप है, लेकिन हकीकतन इसे ज्यादा दिलचस्पी उस ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंसिंग से होती है जो मगरिब के नजदीक दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी के फरोग का सबब बनती है। इसका सेहरा बुनियादी तौर पर जनरल ज़ियाउल हक के सर है। मशरकी और मगरबी बॉर्डर के तनाजुर में ताकतवर इदारों ने ही इन तंजीमों को परवान चढ़ाया। 9/11 के बाद शुरू में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के दबाव में कुछ इकदाम किए, लेकिन बाद में अफगानिस्तान और कश्मीर के तनाजुर में इनके दौर में डबल गेम से काम लिया गया, जिसकी वजह से 2008 में पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट में चला गया। अफसोस से कहना पड़ता है कि इस अमल में ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई ने भी अहम किरदार अदा किया और दोनों ने पाकिस्तान के अंदर अपनी अपनी तंजीमों को सपोर्ट किया, जबकि एस्टैब्लिशमेंट तमाशा देखती रही। नवाज शरीफ को बहरहाल ये क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि इनकी हुकूमत में एक बार पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में चला गया, शायद दूसरी मरतबा भी ग्रे लिस्ट से निकल जाता अगर इनके खिलाफ डॉन लीग्स का ड्रामा ना तराशा जाता। काबीना की नेशनल सिक्योरिटी की जिस मीटिंग से डॉन लीग्स बरामद करवाया गया, इसी मीटिंग में बुनियादी तौर पर इस हवाले से बात हुई थी और सेक्रेटरी खारजा ने अपनी ब्रीफिंग में कहा था कि सिर्फ एफएटीएफ को ही नहीं बल्कि चीन को भी मजहबी अस्करियत पसंदों से मुतालिक हमारी पॉलिसी पर एतराज है। इस मीटिंग के मिनट्स अब भी रिकॉर्ड पर मौजूद होंगे, जिसमें इस बात पर इत्तफाक हुआ था कि इन तंजीमों से मुतालिक अस्करी और सियासी इदारे मिलकर वो इकदाम करेंगे जो अब जनरल बाजवा के दौर में किए गए। लेकिन अफसोस के अगले रोज इस इजलास से डॉन लीग्स का ड्रामा निकाला गया और फिर इमरान खान और इनके साथ लगाए गए मीडिया ने इस पर नवाज शरीफ का जीना दो भर कर दिया। आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात का एहसास किया कि अपने पेशरों की पॉलिसियों को रिवर्स किए बगैर पाकिस्तान फेटफ जैसे आलमी इदारों को मुतमईन नहीं कर सकता। चुनाचे उन्होंने अपने पहले दिन से इस पर तवज्जो दी। चंद साल कबल उन्होंने जीएचक्यू के अंदर एक बासलाहियत और मेहनती अफसर मेजर जनरल नोमान ज़करिया की सरबराही में एक खुसूसी सेल कायम किया। इस सेल ने जाफशानी से एक रोड मैप तैयार किया, कानून साजी भी तजवीज़ की, बैंकिंग के माहिरीन को भी साथ लिया। हमाद अजहर भी एफएटीएफ के मामले में इमरान खान नहीं बल्कि इस सेल के तहत काम करते रहे, जबकि इंतजामी और अदालती सतह पर भी कई इकदाम किए गए। यहाँ तक कि कानून साजी के लिए पार्लियामानी लीडरों से मीटिंग्स भी इमरान खान ने नहीं बल्कि फौजी क़यादत ने की। अब भी जब जर्मनी में इजलास हो रहा था तो इमरान खान बनी गाला में बैठे थे, बिलावल भुट्टो ईरान में थे, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा नेटो के हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स के दौरे के बाद जर्मनी, जहां एफएटीएफ का इजलास हो रहा था, में मौजूद थे। इन तारीखी हकायक की रोशनी में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की या फिर डाले रखने की जिम्मेदार कौन थे और अब इससे निकालने का सेहरा किसके सर है।